ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। परंतु वीडियो शुरू करने तो पहला आप सबको गुजारिश है कि जेकर तुसीं अजे तक साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो इसको सबसक्राइब कर लो ताकि हरेक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप जी को समय सिर मिल जाया करे। जिवें कि तुहानूं सबनूं पता ही है कि ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसलेशन करन तो बगैर असीं कुछ इंग्लिश दे विच लिख ही नहीं सकते। भावें वो लैटर होवे, भावें वो स्टोरी होवे जां पैराग्राफ होवे ਜਾਂ ट्रांसलेशन इटसेल्फ क्वेश्चन होवे, सानू टेंस वाइज उस नूं सीखण दी जरूरत पैंदी है। ते टेंसां तो बगैर भी कुछ ट्रांसलेशन कई तरह की होंदी है, परंतु टेंसां दा आउणा, टेंसां दा पूरी तरह नाल मास्टरी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जेकर इफ वी नो अबाउट द टेंसेस वेरी वेल, इन दिस वे वी विल बी एबल टू डू द ट्रांसलेशन वेरी ईजीली। पर जेकर ਇਹਦਾ पता ही ना हो टेंसां का तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इस करके आओ विद एग्जाम्पल्स असीं सीखिए कि किस प्रकार ट्रांसलेशन की जाती है। और टेंसां की गल करिए तो तुहानूं सबनूं पता ही है कि मुढ़ले रूप के तीन टेंस होंदे ने। एक तो वर्तमान जिहड़ा कि हुण चल रहा है प्रेजेंट, एक जिहड़ा कि बीत चुकिया है बीते समय दे विच दैट इज पास्ट टेंस, ते एक जो आएगा आने वाला समा वो फ्यूचर होएगा, फ्यूचर टेंस होएगा। इस करके अगे हरेक टेंस दियां चार ब्रांच होंदियां ने, टाइप्स होंदियां ने, ते कुल मिला के 12 टेंसेस होंदे ने, 12 टेंस होंदे ने। ते जेकर असीं सिस्टमैटिकली इन्हां नूं अपने माइंड दे विच रख लईए तो दैन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आओ शुरू करते हाँ वीडियो इसके बारे। तो ये जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि पहला मैं लिखा है नेम ऑफ टेंस भी, यानी कि इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट ते फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। इधर तीन टेंस तीन मतलब कि जिहड़े काल ने लिखे गए हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट ते फ्यूचर। तो हुण जेकर असीं ये पहले इस ब्लॉक में देखांगे ते बॉक्स दे विच देखांगे तो इसनूं असीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप दे विच देखांगे। मतलब इधरों प्रेजेंट इधरों इंडेफिनिट। इस तो अगे ये प्रेजेंट है तो इस बॉक्स दे विच कंटिन्यूस। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हुण शुरू करते हाँ पहले टेंस तो दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस सब तो पहला आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत जरूरी होती है। पता किवें लगे कि ये जिहड़ा सेंटेंस है पंजाबी का या हिंदी का भी किस टेंस नूं बिलोंग करता है। तो उस वास्ते आइडेंटिफिकेशन हैगी है दा, दे, दी। मतलब कि पंजाबी के वाकां दे विच, हिंदी के वाकां दे विच अगर दा, दे या दी साउंड आती है ना, तो वो जिहड़ा सेंटेंस है हिंदी या पंजाबी का वो इस टेंस के नाल रिलेटेड होएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाल। तो फिर इसकी स्ट्रक्चर की है भी, यानी असीं बनाउणा किवें है। ਉਹਦੇ वास्ते ये स्ट्रक्चर है कि पहला सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट होंदा करता, काम करने वाला। फिर उस तो बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, ते नाल कई बार एस और ई एस भी ऐड करना पैंदा है। एस या ई एस उदों ऐड करना है जेकर सिंगुलर होवे सब्जेक्ट, उस वेले एस या ई एस लगाना पैंदा है, आए ते यू नूं छोड़ के। ते उस बाद फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होंदा है कर्म, यानी कि जिहदे ते काम जां जिहदे बारे काम किया जाता है। ये स्ट्रक्चर है। हुण मैं एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, जिवें कि अध्यापक पाठ पढ़ाउंदा है, दा आ गया ना, अध्यापक पाठ पढ़ाउंदा है। तो हुण अध्यापक जिहड़ा सिंगुलर है, इस करके एस या ई एस भी लगेगा विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। इस करके इसकी ट्रांसलेशन आप जो करांगे ये करांगे कि द टीचर टीच अ लेसन। अध्यापक पाठ पढ़ाउंदा है, द टीचर टीच अ लेसन। टीच इस करके क्योंकि सिंगुलर है अध्यापक। इस वगे विद्यार्थी पाठ याद करते हैं, उन्हें तो प्लूरल आ गया। इस करके ये बनेगा द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन। लर्नस नहीं आएगा, एस नहीं लगेगा ना ई एस लगेगा, क्योंकि विद्यार्थी जो हैं ये ज्यादा गिनती के विच हैं, प्लूरल है। द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन। इस तो बाद अगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन की है, रहा है, रहे हैं, रही है। मतलब कि कोई काम
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, फिर इज एम या आर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਜੇਕਰ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਆਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट कि पहली फॉर्म के नाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जिवें कि एग्जांपल लईए, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, द टीचर इज टीचिंग अ लेसन, द टीचर इज टीचिंग अ लेसन। ते विद्यार्थी पाठ याद कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੀਚਿੰਗ ਅ ਲੈਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਲੈਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦ ਟੀਚਰ ना अध्यापक पाठ नहीं पढ़ाता है, द टीचर डज नॉट, फिर डज नॉट आएगा, द टीचर डज नॉट टीच अ लेसन। ते विद्यार्थी पाठ याद नहीं करते हैं, द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न देयर लेसन, क्योंकि इतने प्लूरल आ गया सी, डू नॉट आएगा। आगे चलो, नेक्स्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਜ਼, ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਵ, ਔਰ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਰਬ एंड देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हाँ, और एग्जांपल लिए, अध्यापक ने पाठ पढ़ा देता है, द टीचर हैज टॉट द लेसन, द टीचर हैज टॉट द लेसन। क्यों? क्योंकि अध्यापक एकवचन सी हैज लगेगा। और नेक्स्ट है, विद्यार्थी ने पाठ याद कर लिया है, ये हुन ज्यादा ने हैव लगेगा, द स्टूडेंट्स हैव लर्नड देयर लेसन, द स्टूडेंट्स हैव लर्नड देयर लेसन। द लेसन भी आ सकता है, देयर लेसन प्रॉपर है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ, ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀ कि अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, जेकर ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ लगेगी, ਨਾਲ ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। एक तो थोड़ा फर्क है कि ऑब्जेक्ट इतने पहला लग जाता है। उस तो बाद फॉर ते सिंस विचों कोई एक प्रीपोजिशन लगती है, फॉर या सिंस, ते उस तो बाद टाइम। हुण सवाल पैदा होता है कि फॉर ते सिंस क्यों? जेकर तां समा होवे, निश्चित समा, डेफिनेट टाइम होवे, फिर सिंस लगता है, ते जेकर इंडेफिनेट टाइम होवे ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ 2010 ਤੋਂ, 2015 ਤੋਂ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ,
2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ 7 ਤੋਂ 9 ਨੇ, ਕਿ 9 ਤੋਂ 11 ਹੈ, ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਏਗਾ the teacher has been teaching the lesson for an hour। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ for an hour, for 1 hour ਨਹੀਂ, for an hour। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ the students have been learning their lesson for 2 hours। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੰਸ ਲੱਗੇਗਾ। the students have been learning their lesson since morning। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਏ ਈ, ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਪੀਤਾ, ਖਾਧਾ, ਖੇਡਿਆ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਆ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਏ ਜਾਂ ਈ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ V2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਰਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। the teacher taught, ਟੀਚ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ taught ਹੁੰਦੀ ਹੈ। the teacher taught the lesson। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ did not ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। the teacher did not ਤੇ did ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। the teacher did not teach the lesson। teach ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, taught ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। the teacher did not teach the lesson ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, the students learnt their lesson। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ did the students learn their lesson। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ, ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜੋ ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਸ, ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰ, ਤੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਰਬ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। the teacher was teaching the lesson। the teacher was teaching the lesson। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। the students were learning their lesson। the students were learning their lesson। ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। the leader was delivering a speech। ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, delivering a speech। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ the leader was not delivering a speech। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀ ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, was the leader delivering a speech। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਸਨ। the farmers had reaped the crops। ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, reaped। the farmers had reaped the crops। ਜੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। the farmers had not reaped the crops। ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਤੀਜੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਧੋਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਏ ਸਨ। had the washerman washed all the clothes। had the washerman washed all the clothes। next है past perfect continuous tense। past perfect continuous tense ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਬਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਸੀ ਤੇ ਹੈਵ ਬਿਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੈਡ ਬਿਨ याद रखना है। सब्जेक्ट तो बाद हैड बिन लग जाना है। उस तो बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट ते फॉर ते सिंस उस प्रकार ही लगानियां ने प्रपोजिशन जिवें कि पिछे लगाइयां सी। ते उस तो बाद लास्ट दे विच टाइम के बारे जिक्र किया हुंदा है। जिवें कि माली 2 घंटिਆਂ ਤੋਂ पौधों ਨੂੰ पानी दे रहा सी। माली द गार्डनर had been watering the plants for 2 hours। फार क्यों लगाया? क्योंकि जो 2 घंटे ने ये अनिश्चित टाइम है, इनडेफिनिट टाइम है। तो जेकर इस तरह आ जाए कि माली सवेर तो पौधों को पानी दे रहा सी, तो फिर आ जाएगा द गार्डनर हैड बिन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। फिर क्योंकि सवेर तो निश्चित टाइम आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो जेकर नहीं आए तो हैड नॉट बिन, फिर आ जाएगा जिमें कि माली 2 घंटिਆਂ ਤੋਂ पौधों को पानी नहीं दे रहा सी। द गार्डनर हैड नॉट बिन, द गार्डनर हैड नॉट बिन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। तो जे की होवे तो हैड पहला आएगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा। सपोज कर लो यही होएगी कि की माली 2 घंटिਆਂ ਤੋਂ पौधों को पानी दे रहा सी, तो हैड द गार्डनर बिन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। नैक्सट है फ्यूचर, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਾ, ਗੇ, ਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਗੇ ਜਾਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਦ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? विद मतलब कि शैल सिर्फ आई ते भी, जेकर सब्जेक्ट होवे तो शैल लगता है, बाकी सब दे नाल विद लगता है। ते उस तो बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ते फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। पर मे टेल यू आजकल ट्रेंड जो ये चल रहा है कि जो शैल है ना उन्होंने ओमिट ही किया जा रहा है, इग्नोर ही किया जा रहा है। भी भावें कोई सब्जेक्ट मर्जी ही है उस दे नाल विल ही लगाया जा रहा है। ये मॉडर्न ट्रेंड है। पर जेकर ग्रामेटिकली देखिए तो फिर आए ते भी दे नाल शैल ही लगता है। हुण गलत दोवां तरफ ही नहीं होएगा। हुण जिवें कि एग्जाम्पल है, माली पौधों नूं पानी देवेगा, तो ये आ जाएगा माली द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स, द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स। हुण वाटर जिहड़ा पानी है, तुसीं कहोगे इहदे च वर्ब कित्थे लग्या? तां वाटर है ना जिहड़ा ये नाउन भी हैगा ते ये वर्ब भी हैगा। वाटर का मतलब पानी भी होंदा ते पानी देना भी होंदा है। इस करके द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स। दुकानदार दुकानां बंद नहीं करनगे, दुकानदार दुकानां बंद नहीं करनगे। द शॉपकीपर विल नॉट क्लोज द शॉप्स। विल नॉट लग जाएगा, मतलब कि नॉट की वरतों करनी है ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿव ਹੋਣ ਸੈਂਟੈਂसेस ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਲ ਬੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ बी, मतलब कि विल ते शैल दे नाल बी दी वरतों करनी है। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नाल आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। जिवें कि सरता खाना बना रही होगी, ये नेम है, प्रॉपर नेम सरता। सरत विल बी कुकिंग द फूड, कुकिंग द मील्स आ सकता है, कुकिंग द फूड आ सकता है। नेक्स्ट तुसीं झूठ नहीं बोल रहे होगे, नेगेटिव you will not be telling a lie। to tell a lie होता है झूठ बोलना। you will not be telling a lie। कि मजदूर सड़क की मरम्मत कर रहे होंगे, इंटरोगेटिव है। will the laborers be repairing the road? रिपेयर होता है मरम्मत करनी। will the laborers be repairing the road? नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ
पहला सब्जेक्ट, फिर विल है, फिर शैल है, उस तो बाद थर्ड फॉर्म आंदा वर्ब ते ऑब्जेक्ट। जिवें कि एग्जांपल है लीडर भाषण खत्म कर चुका होवेगा। द लीडर विल हैव फिनिश्ड हिज स्पीच। द स्पीच भी आ सकता है, द लीडर विल हैव फिनिश्ड द स्पीच या हिज स्पीच। इत्थे लेक्चर नहीं कहना भी लेक्चर जो है प्रोफैसर या टीचर दिया करते हैं वो ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, परंतु इत्थे स्पीच ਹੁੰਦੀ है ना कि वो लेक्चर है। अगे है किसानां ने फसलां नहीं बीजियां होणगियां। दा बीजना सो ਹੁੰਦਾ है बीजना। द फार्मर्स विल नॉट हैव सोन द क्रॉप्स। तीजी फार्म SOW सोन यानी कि बीजना। थर्ड फार्म सोन द क्रॉप्स। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ? ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਵ, ਵਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਦ ਮੈਚ, ਵਿਨ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵਨ ਦ ਮੈਚ। और लास्ट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस दे विच तो रहा होएगा मतलब समय का जिक्र होता है। तो रहा होएगा, तो रहे होंगे, तो रही होएगी। ते स्ट्रक्चर पहला सब्जेक्ट, फिर विल है बिन या शैल है बिन, विल है बिन या शैल है बिन। उस बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ing, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ing ते फिर ऑब्जेक्ट। फिर इत्थे ऑब्जेक्ट लग जाएगा। उस तो बाद और ते सेंस विचों कोई एक प्रीपोजिशन ते लास्ट दे विच टाइम जिहड़ा लगावांगे। जिवें कि एग्जांपल तो गल क्लीयर हो जाएगी, जिस तरह कि तुसीं 2 घंटिਆਂ ਤੋਂ पाठ याद कर रहे होवोगे। 2 घंटिਆਂ ਤੋਂ you will have been learning your lesson for 2 hours। for 2 hours ये फॉर इस करके लगाया 2 घंटे, ये इंडेफिनिट टाइम है। तुसीं 2 घंटे तो पाठ याद कर रहे होगे। यू विल हैव बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours। की वो 1 घंटे तो खेड रहे होंगे। विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर 1 घंटे फॉर एन आवर। तो इस तरह करके सानू जो आइडेंटिफिकेशन टेंसेस की हो जाएगी तो फिर सानू पता होएगा कि द स्ट्रक्चर की है, दैन हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। तो असी कोई भी सेंटेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हाँ। कई बार पैराग्राफ के आ जाता लंबा पैराग्राफ होंगे मतलब कि 5-6 लाइनों का, तो उस भी टेंसां की जान पछाण जेकर पूरी तरह नाल होवे ते वी विल बी एबल टू डू द ट्रांसलेशन। तो असी समझते हाँ कि ये जी वीडियो है तुहाडे वास्ते अच्छी लाभदायक साबित होगी। जेकर वीडियो चंगी लगी हो तो इसको लाइक तो शेयर करके साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर लेना। मिलते हाँ एक होर वीडियो देखने की तुहाडा बहुत धन्यवाद जी।